हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन यूएसए कि कैसे आप लोग अमेरिका के अंदर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हो, क्या प्रोसेस, फीस, कॉस्टिंग, टाइम लगता है एंड कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के अंदर ट्रेडमार्क कराना बिल्कुल ईजी है। अमेरिका के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडमार्क एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ती है ट्रेडमार्क अटॉर्नी से। आपके ट्रेडमार्क का ब्रांड नेम, जिस ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो लिखना पड़ता है। उसके बाद UPSTO आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करता है 4 मंथ्स के लिए, 4 महीने तक उनको टाइम लगता है। रीजन क्या है, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ट्रेडमार्क्स फाइल होते हैं। चाइना, जर्मनी, दुबई, सिंगापुर, हर देश का बिजनेसमैन अमेरिका के अंदर कंपनी खोलना चाहता है और खुद की कंपनी को वहाँ रजिस्टर करा के, ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करा के अपना काम को चालू करना चाहता है, क्योंकि दुनिया का एक बिजनेस हब है अमेरिका। जोमेटो ने भी अपना ट्रेडमार्क अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है। अब इसकी वजह से, इतनी सारी एप्लीकेशंस की वजह से अमेरिका के अंदर 4 महीने लगते हैं आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के अंदर, जबकि इंडिया में सिर्फ 30 दिन लगते हैं, क्योंकि इंडिया में इस समय ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस कम फाइल होती हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होती है, अब उसमें 2 चीज़ें होंगी। जो वहाँ का एग्जामिनर होगा ना, या तो वो ऑब्जेक्शन रेस कर देगा कि मुझे इस ट्रेडमार्क में दिक्कत है, या तो ये मिलता जुलता ट्रेडमार्क है किसी से, या फिर ये ट्रेडमार्क ब्रांड नेम बहुत कॉमन है जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम इशू नहीं कर सकते। अब अगर आपका क्लियरेंस आ जाती है, रजिस्टर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगती है, तो फिर ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर आपका ट्रेडमार्क जाके पब्लिश हो जाएगा, जहां पे 7 मंथ्स के लिए आपका ट्रेडमार्क पब्लिश रहेगा। अब अमेरिका और इंडिया में अंतर क्या है? इंडिया के अंदर 4 महीने के लिए ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिश रहता है ट्रेडमार्क, जिसमें कोई थर्ड पर्सन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। बट अमेरिका में ये टाइम पीरियड 7 मंथ्स का है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका के अंदर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं इंडिया से। देखिए, वहां पे जब एग्जामिनर ऑब्जेक्शन रेज करता है ना, तो वो हर चीज को देखता है, बहुत अच्छे से देखता है, फिर जाके ऑब्जेक्शन रेज करता है। तो वहां पे अगर ऑब्जेक्शन आती है तो चांसेस कम होते हैं क्लियर करवाने के। वहां पे हमें अच्छे अटॉर्नीज को हायर करना पड़ता है ट्रेडमार्क क्लियर करवाने के लिए, जबकि इंडिया में काफी कॉमन है ऑब्जेक्शन आना आज के टाइम में, एंड ईजिली किसी भी ट्रेडमार्क को ऑब्जेक्शन आ जाती है, और बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन होती है जो ईजिली क्लियर हो जाती है। अब हम आगे प्रोसेस में चलते हैं। जब आपका ट्रेडमार्क पब्लिश हो जाता है, 7 मंथ्स तक जर्नल के अंदर पड़ा रहता है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फाइनली आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। जनरली 8 मंथ से लेकर 10 मंथ्स का टाइम लगता है अगर कोई ऑब्जेक्शन, अपोजिशन नहीं आती है, और जनरली 1 से 1.5 साल में आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और आपके पास आ जाता है। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ जाए तो सेम प्रोसेस चलता है। वहां पे आपका अटॉर्नी रिप्लाई फाइल करेगा, हियरिंग करेगा, फिर उसके बाद अगर हियरिंग्स में आपका ट्रेडमार्क निकल जाता है तो आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा रजिस्टर्ड। अब कॉस्टिंग कितनी लगती है, फीस कितनी लगती है? देखिए, अमेरिका के अंदर प्रोसेस डिफरेंट है, कॉस्टिंग ज़्यादा है। जैसे अगर मुझे एक सिंगल क्लास के अंदर ट्रेडमार्क चाहिए तो $350 मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट फीस के अंदर। अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस के अंदर चाहिए, जैसे 3 क्लासेस के अंदर, तो कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट फीस के अंदर, जबकि इंडिया में नहीं है। इंडिया में पर क्लास 4,500 गवर्नमेंट फीस फिक्स्ड है। वहां पे कंसेशन अगर मुझे मिलता है और मैं 3 क्लासेस में फाइल करता हूं, तो अराउंड $825 में मेरे 3 क्लासेस के अंदर एक साथ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन चली जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, ट्रेडमार्क के अंदर एक और चीज होती है, परपोज टू बी यूज और यूजर डेट। अब ये क्या होता है? परपोज टू बी यूज का मतलब होता है फ्यूचर के अंदर ट्रेडमार्क को यूज करोगे। अगर आप लोग अमेरिका के अंदर ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहे हो, फ्यूचर प्रोटेक्शन चाह रहे हो कि फ्यूचर में इस ब्रांड नेम को यूज करूंगा, तो आपको विद इन 8 to 12 मंथ्स उस ट्रेडमार्क को अपडेट कराना पड़ता है। $100 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं, और यूजर डिटेल्स एंड यूजर प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हमने इस ट्रेडमार्क का यूज चालू कर दिया है। अगर आप काफी लंबे समय तक ट्रेडमार्क का यूज नहीं दिखाते हो तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। इंडिया में ये फीस ₹900 की लगती है। तो कभी भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराओ ना, तो ट्रेडमार्क स्टेटस के पेज पे जाके चेक कर लेना, परपोज टू बी यूज तो नहीं लिखा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना, उसको आपको अपडेट करवाना ही पड़ेगा। नहीं और लंबे समय तक छोड़ दोगे तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, और कोई आपके खिलाफ एक केस भी फाइल कर सकता है, प्लस एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है कि आपने ये ट्रेडमार्क काफी लंबे समय से होल्ड कर रखा है एंड आप इसका यूज नहीं कर रहे हो, ना ही आपने कोई डिटेल्स एंड यूजर प्रूफ लगाया है अभी तक। और अमेरिका के अंदर रिन्यूअल टाइम क्या है? देखिए, इंडिया के अंदर हर 10 ईयर्स के अंदर आपको अपना ट्रेडमार्क रिन्यूअल कराना पड़ता है। अमेरिका में ये टाइम पीरियड 5 ईयर्स है। हर 5 ईयर्स के अंदर आपको गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जिससे आपका ट्रेडमार्क रिन्यूअल होता रहेगा और हमेशा आपके राइट्स आपके ट्रेडमार्क में बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको और ट्रेडमार्क्स के बारे में जानना है, बिजनेसेस के बारे में जानना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं लीगल इन्फॉर्मेशन बिजनेसेस के ऊपर लेके आता रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं जिससे आप लोगों तक काम की इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। कोई डाउट है, नीचे कमेंट करो, मेरी टीम आपको आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।